हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सुधांशु के इस बात को सुन करके आरू उसे पसंद करती है। विप्लव का पूरा चेहरा उदास हो गया था। विप्लव को उदास देखकर रिया उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, क्या हुआ वापी? उदास होना बंद करो। विप्लव रिया की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, यू आर राइट। एक लड़की के लिए मैं अपनी दोस्त को नहीं छोड़ सकता। सुधांशु जो कि विप्लव की बात सुन लेता है, उसकी तरफ देखते हुए कहता है, एक लड़की के लिए अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकती। कौन आ गया ऐसा दोस्त? विप्लव सुधांशु की बात सुन मुंह बनाते हुए बोला, क्या तुमने मूवी नहीं देखी? कितने अनरोमांटिक आदमी हो यार। अरे मूवीज में डायलॉग्स होते हैं ना, दोस्ती एक लड़की से बढ़कर होती है। बस उसी को कह रहा था। सुधांशु विप्लव की बात पर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोला, इतना ही ध्यान जरा पढ़ाई पर दे देते। विप्लव छोटा सा मुंह बनाकर बोला, अब घर वालों की तरह पढ़ाई को लेकर तुम मुझे ताने मारना बंद करना, वरना मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। सुधांशु विप्लव के कंधे को थपथपाते हुए मुस्कुरा कर बोला, नाराज होने की जरूरत नहीं है, चलो कंप्यूटर लैब चलते हैं। विप्लव सुधांशु की बात पर बोला, अभी जो मिस्टर भारद्वाज पढ़ा कर गए हैं ना, उसका नोट दो, मैं यहीं पर बैठकर बनाऊंगा, तुम रिया के साथ चले जाओ। रिया विप्लव की बात पर बोली, तुम बस होशियार हो, बाकी सबको तो बेवकूफ़ है ना, मैं क्या करूँगी? मैं भी तो तुम्हारे साथ नोट बनाऊंगी। सुधांशु कॉपी उन दोनों के सामने रख कर बोला, ये लो, मैं अकेले चला जाऊंगा, तुम दोनों को झगड़ा होने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर सुधांशु अपना लैपटॉप उठाकर कंप्यूटर लैब की तरफ चला जाता है। रिया सुधांशु के जाने के बाद विप्लव के कंधे को थपथपाते हुए बोली, तुझे इतना अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार चश्मिश से पूछ तो लो, क्या वो सच में सुधांशु को लाइक करती है या फिर बस सुधांशु को गलतफहमी हुई है। विप्लव रिया की बात पर उसकी तरफ देखने लगता है तो रिया अपना सिर हिला देती है। विप्लव गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, मैं उससे पूछूंगा। रिया विप्लव की बात पर मुस्कुरा देती है और दोनों नोट्स पूरा करने लगते हैं। अदिति का क्लासरूम इधर। अदिति बर्थडे पार्टी के बाद अब जाकर कॉलेज आई थी। उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि सारे स्टूडेंट्स उसे ही घूर रहे थे। तभी शुभ अदिति के पास आकर बोला, अदिति, बर्थडे पार्टी में अचानक जो तुम्हें लेकर चला गया था, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? अदिति शुभम के अचानक सवाल पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, बॉयफ्रेंड नहीं है। कुणाल अदिति के पीछे खड़ा उसकी बातें सुन रहा था। अचानक उसके सामने आकर बोला, अगर बॉयफ्रेंड नहीं है तो उसने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? मैं उसको मार दूंगा। अदिति जो कि कुणाल के अचानक सामने आने पर घबरा गई थी, उसकी बात सुनकर उसे आंखें दिखाते हुए बोली, सुनो कुणाल के बच्चे, अगर मुझे पहले पता होता कि तुम ऐसा कुछ करने वाले हो और अगर सीनियर नहीं आते तो मैं उनसे पहले तुम्हारा दांत तोड़ देती। बड़े आए मुझे परपूज करने वाले, अपना शकल देखा है? बंदर के अंडे से भी अभी निकल कर तैयार हुए हो और लड़की को परपोज करते हो। कुणाल अदिति की बात सुन नाराजगी से बोला, थोड़ी सी खूबसूरत हो तो क्या चने के झाड़ पर चढ़ जाओगे? इतना घमंड किस बात का है? और उस आदमी ने मुझे थप्पड़ मारा। अदिति अपने लॉन्ग स्लीव टॉप के स्लीव को ऊपर चढ़ाते हुए बोली, गलती तुम्हारी है जो तुम बेहोश हो गए, और उससे भी जरूरी बात, मेरे होने वाले पति के बारे में अगर तुमने दोबारा कुछ भी बकवास किया ना तो बोलने लायक नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। अदिति की बात सुनकर वहां खड़े सभी लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगते हैं। अदिति सब लोगों की तरफ देखते हुए दांत पीस कर बोली, सुनो, मैं पहले ही बुक हूँ, इसलिए कोई भी मुझ पर ट्राई करने की कोशिश मत करना, वरना मेरे सीनियर तुम लोगों का हाथ पैर तोड़ देंगे। तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कुणाल शुभ के लगभग रोते हुए बोला, यार मुझे अदिति जैसी लड़की गर्लफ्रेंड चाहिए। मुझे नहीं पता तू कहाँ से लाएगा, लेकिन मुझे अदिति जैसी ही गर्लफ्रेंड चाहिए।
शुभ कुणाल को इग्नोर कर अदिति से बोला, क्या तुम दोनों की सगाई फिक्स हो गई है? अदिति अपना सिर हिलाकर बोली, हाँ। कुणाल अदिति की बात सुन उसके सामने आकर बोला, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो जाए तो हम तुझे चांस दे दें? अदिति कुणाल को घूरते हुए बोली, ऐसा भी तो हो सकता है ना, दोबारा तुम इस कॉलेज में दिखने लायक ना रहो, इसलिए बकवास करना बंद करो वरना मुक्का मारकर दांत तोड़ दूंगी। शुभ कुणाल को साइड कर अदिति से बोला, अदिति तुम्हारे बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? अदिति कुछ देर अपने दिमाग के घोड़े चलाने के बाद शुभ से बोली, उन्होंने बताने से मना किया है दूसरों को, और उससे भी जरूरी वो मेरे बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरे होने वाले पति हैं। कुणाल अदिति की बात पर बोला, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को धोखा नहीं दे सकती? प्लीज़, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ ना। ये कहते हुए कुणाल मासूम सब पपी फेस बना लेता है। अदिति 2 मिनट कुणाल के चेहरे को देखने के बाद शुभ की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हारे कनेक्शन हॉस्पिटल में भी है ना, तो ये कुणाल रावत का वहाँ पर एडमिट होने वाला है, इससे अपनी जान प्यारी नहीं है। अदिति की धमकी को सुनकर कुणाल घबराहट में पीछे हो जाता है और शुभ अदिति से कहता है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अदिति शुभ को साइड कर कुणाल के कॉलर को पकड़कर शुभ से बोली, क्योंकि मैं इसे धोबी पछाड़ मारने वाली हूँ। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ये पूछने की कि मैं अपने सीनियर को धोखा तो नहीं दूंगी। फिर कुणाल को दोनों कॉलर को मजबूती से पकड़कर उसे हिलाते हुए बोली, तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? भोली भाली मासूम लड़की को देखकर उसे बहकाने की कोशिश कर रहा है। कुणाल खुद के कॉलर को छुड़ाते हुए बोला, अरे अरे अरे, तुम तो खामोखा मुझसे भिड़ने पर तुली हुई हो। अदिति कुणाल को झटके से छोड़ देती है तो कुणाल शुभ के सीने से ज़्यादा लगता है। शुभ अनकंफर्टेबल होकर कुणाल को खुद से दूर करके कहता है, क्या कर रहा है यार? कुणाल मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, अदिति ने मुझे धक्का दिया। अदिति शुभ से बोली, शुभ तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, इसलिए अपने इस लंगूर सहेली को समझा कर रखो कि मुझसे दूर रहा करे। कुणाल अदिति के उंगली दिखाते हुए बोला, सुनो, तुमसे भी ज़्यादा सुंदर और लॉयल लड़की लेकर आऊँगा अपने लिए, देखना कैसे तुम जल बनकर कोयला हो जाओगे। अदिति कुणाल को बाय बाय कहते हुए अपनी सीट पर बैठ जाती है तो कुणाल पैर पटकते हुए क्लासरूम से बाहर जाने लगता है कि प्रोफेसर वहाँ पर आ जाते हैं, इसलिए कुणाल भागकर अपने सीट पर बैठ जाता है। प्रोफेसर उन लोगों का क्लास लेना शुरू कर देते हैं। इधर कंप्यूटर लैब सुधांशु जब कंप्यूटर लैब में पहुंचा तो देखता है वहां पर पहले से ही नित्या अपना असाइनमेंट पूरा कर रही थी। सुधांशु एक नज़र नित्या को देखने के बाद एक कंप्यूटर के सामने जाकर बैठ जाता है और उसे स्टार्ट कर अपना काम करना शुरू करता है। नित्या की नज़र सुधांशु पर जाती है तो नित्या हल्का मुस्कुराते हुए सुधांशु के पास जाकर कहती है, सिद्धू, मुझे तुमसे। सुधांशु नित्या के बात को बीच में काट कर रूड आवाज़ में बोला, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेरे निक नेम से मुझे सिर्फ मेरे दोस्त पुकार सकते हैं, कोई भी नहीं। नित्या सुधांशु की बात सुनकर मायूस होकर बोले, मैं तो बस ये पूछना चाहती थी कि आज प्रोफेसर ने जो पढ़ाया मुझे उसके कुछ टॉपिक समझ नहीं आए, तो क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? सुधांशु नित्या की तरफ देखते हुए बोला, क्लास में और भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं, जाकर उनसे कंसल्ट कर लो, मेरे काम के बीच में डिस्टर्ब मत करो। नित्या सुधांशु की बात पर आगे कुछ नहीं कहती और जाकर फिर से अपना असाइनमेंट पूरा करने लगती है। सुधांशु एक नज़र नित्या को देखने के बाद फिर से अपने काम में लग जाता है। इधर सारंग कंपनी, विक्रम आज मृत्युंजय के साथ अपनी
कंपनी आया हुआ था। दोनों मृत्युंजय के केबिन में थे। मृत्युंजय अपना कॉफी पीते हुए विक्रम की तरफ देखता है, जो कि वॉल से बाहर फैले मुंबई शहर को गौर से देख रहा था। मृत्युंजय विक्रम के एक्सप्रेशंस को नोट करते हुए बोला, कर लोगे बहुत जल्दी हासिल मुंबई में एक अच्छा मुकाम। इस तरीके से घूरने से कुछ नहीं होगा। विक्रम बिना मृत्युंजय की तरफ देखे बोला, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि जिस लड़की को मैं ढूंढ रहा हूँ वो यहीं मुंबई में है। मृत्युंजय विक्रम की बात सुन उसे देखते हुए बोला, अच्छी बात है। नाम क्या है उस लड़की का? विक्रम मृत्युंजय के सामने आकर बैठते हुए बोला, प्रॉफिट के लिए शादी हो रही थी। मेरे बिजनेस पार्टनर शैलेंद्र अवस्थी की बेटी है। मुझे भी नाम नहीं पता। मृत्युंजय विक्रम की बात सुनकर उसे गहरी नज़र से देखते हुए बोला, बेहतर होगा कि उस लड़की को भूल जाओ। विक्रम तिरछी नज़र से मृत्युंजय को देखते हुए बोला, भूल जाऊं? क्यों? क्या आप उसे जानते हो? मृत्युंजय अपने लैपटॉप में टाइपिंग करने के बाद लैपटॉप विक्रम की तरफ घुमाकर बोला, फलक अवस्थी। विक्रम एकटक फलक की तस्वीर को देखने लगता है और कॉम्प्लीमेंट के साथ मृत्युंजय से कहता है, इसकी जैसी लड़की के साथ रूड रहना सही नहीं होगा। सुंदर है और इसके लिए मैं खुद को बदलने को भी तैयार हूँ। मृत्युंजय बटन क्लिक करता है तो फलक की तस्वीर बदल जाती है और उसके साथ में एक और तस्वीर आती है जिसमें रुद्रा और फलक साथ में थे। विक्रम के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल जाते हैं। विक्रम उस तस्वीर को देखते हुए मृत्युंजय की तरफ देखकर बोला, क्या मजाक है ये? मृत्युंजय विक्रम की बात पर बोला, मजाक नहीं कर रहा हूँ, रियलिटी है। रुद्रा कौशिक कंस्ट्रक्शन का इकलौता वारिस दोनों को एक दूसरे को पसंद करते हैं। विक्रम मृत्युंजय की बात पर बोला, लेकिन मेरे पार्टनर ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाएगा। मृत्युंजय कॉफ़ी का कप टेबल पर रख विक्रम को देखते हुए बोला, दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है। तुम लड़की की खूबसूरती देखकर उसे पाना चाहते हो, लेकिन ऐसे पसंद तो क्या फ़ायदा जो बाहरी हो। फलक रुद्रा को पसंद करती है और एक लड़की की पसंद हम पूरी जिंदगी नहीं बदल सकते। विक्रम अपना सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तो मेरे लिए कोई ऐसी लड़की लेकर आइए जो मुझे पसंद करती हो। मृत्युंजय विक्रम को घूर कर बोला, क्या मैं तुम्हें कुंडली में मिलाने वाला पंडित नजर आता हूँ? जाकर अपने पिताजी से कहो लड़की ढूंढने के लिए। मैं क्या तुम्हारा बाप नजर आता हूँ तुम्हें? विक्रम तिरछी मुस्कान के साथ बोला, आइडिया देते वक्त तो नहीं सोचा कि आप मेरे बाप नहीं हो, तो अब जब लड़की ढूंढने के लिए कह रहा हूँ तो बाप की दुहाई क्यों दे रहे हो? जाकर ढूंढो मेरे लिए लड़की, वरना इसी लड़की को लेकर आऊँगा मैं। विक्रम ने लगभग मृत्युंजय को धमकी दी। मृत्युंजय घूरकर विक्रम की तरफ देखने के बाद इंटरकॉम बटन प्रेस करता है, जिसके साथ ही राघव गिरते पड़ते अंदर आ जाता है। मृत्युंजय राघव की हरकत पर उसे घूरते हुए बोला, आकर मेरी कुर्सी में बैठ जाओ, गिरने की क्या ज़रूरत है? राघव ठीक से खड़ा होते हुए बोला, आई एम सॉरी बॉस, वो पैर जरा सा स्लिप हो गया था। मृत्युंजय विक्रम की तरफ इशारा करते हुए राघव से बोला, इसके लिए लड़की ढूंढनी है, किसी पंडित जी से कहकर कुंडली मिलवा, लड़की अच्छी होनी चाहिए। राघव विक्रम को देखते हुए मुस्कुरा कर बोला, हेलो विक्रम सर, आपको तो लव मैरिज करना चाहिए। आप क्या इन अरेंज मैरिज के झंझट में पड़ रहे हैं? विक्रम राघव को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, क्यों ना तुम्हारे साथ लव मैरिज कर लो, अच्छा रहेगा ना? राघव विक्रम के इंटेंस भरी नज़रों से घबरा जाता है और जल्दी से मृत्युंजय से कहता है, मैं कल तक पंडित जी से कहकर मुंबई की एक से बढ़कर एक लड़की का लिस्ट ले आऊँगा। अब मुझे जाना चाहिए, वरना मेरी इज्जत चली जाएगी।
आखिरी के शब्द वो धीरे से कहता है। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर ज़रूर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।